फोर्टनाइट। अब तक तो सनी देओल जहां भी जाते थे अपना लक पहन कर ही जाते थे, यानी वो अब तक एक ही कंपनी के लिए विज्ञापन करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब आप उनके 2.5 किलो के हाथ में कुछ ऐसा देखेंगे जिसे देखकर आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि आपका मन भी उसके लिए ललचा जाएगा। जी हाँ, सनी पाजी बन गए हैं मैंगो मैन। हाल ही में वो एक मैंगो जूस कंपनी को एंडोर्स करते हुए नजर आए। वैसे सनी देओल का ये विज्ञापन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो जल्द ही बॉर्डर 2 बनाने का मन बना रहे हैं। लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो देखिए कैसे इस सवाल का घुमाते हुए जवाब दिया सनी ने। देखिए, हम वहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम मैंगो सिप पर ही आ रहे हैं। मैं इसी के लिए आया हूँ। बॉर्डर 2 का दूसरा ये मैंगो सिप 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे। अक्सर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार से विज्ञापन करवाती है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार के नियमों के अनुसार अब यदि ग्राहक को उस प्रोडक्ट से कोई हानि पहुंचती है तो वो ना सिर्फ कंपनी बल्कि उस सेलिब्रिटी पर भी क्लेम कर सकता है। और यही वजह है कि अब स्टार्स जब भी किसी ब्रांड को साइन करते हैं तो पहले उससे भली भांति परिचित हो जाते हैं। और इसीलिए जब हमने इस बारे में सनी से पूछा तो देखिए क्या कहना है उनका। देखिए, रविंद्र जी भी बहुत ही अर्दी आदमी हैं। उन्होंने जिस ढंग से वो ऊपर भी आए हैं उस ढंग से आए, उन्होंने पूरा देखा हुआ है। तो काफ़ी इनके हमारे आइडियाज़ कंट्री के बारे में और देश की प्रोग्रेस के बारे में, इस सब चीज़ों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं हमारी। और बात करते करते भूल ही गए कि हम कहाँ कौन सी दिशा में जा रहे हैं। टॉपिक चलता ही रहा और ढेर सारी देर तक बातें करते रहे। एंड डेफिनेटली आम एक ऐसा फल है जिसके बारे में जिसे हर पसंद करता है, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिसकी वजह से मैं जनता तक भी पहुँच पाऊँ और कोई ऐसी चीज़ कहूँ जो मुझे पसंद है। भाई, जहां सनी ने बॉर्डर 2 को लेकर इतना घुमा फिरा कर जवाब दिया है तो वहीं उनके एक जवाब को सुनकर हम भी घूम गए। जी हाँ, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कोई भी विज्ञापन सिर्फ पैसों के लिए करते हैं और यदि वो प्रोडक्ट लोगों के लिए हानिकारक साबित हुआ तो क्या तब भी वो उस प्रोडक्ट का विज्ञापन करेंगे और वो भी महज पैसों के लिए, तो इसका जवाब उन्होंने कुछ इस तरह से दिया। देखिए, आप भी पैसों के लिए काम करते हैं, मैं भी पैसों के लिए काम करता हूँ, लेकिन फिर भी पैसों के साथ आप हमारी एक लाइन होती है कि इससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली एक हद होती है। और जो इतने सालों तक हमारे डैड से लेके हम तक जो चलता आ रहा है, तो हम लगता नहीं कोई ऐसी लाइन हमारे डीएनए में हमें है ही नहीं उस ढंग के कि मैं कुछ ऐसी चीज़ कहूँगा कि हाँ ये करो और जब मुझे मालूम है मुझे अच्छी नहीं लग रही। आजकल जिस तरह से सुपरहिट फिल्में पॉपुलैरिटी के साथ साथ 100 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस कर रही है, जिससे फिल्म निर्माता और निर्देशकों की चांदी हो रही है, क्या इसी बात को ध्यान में रखकर सनी पाजी भी अब एक्टिंग से डायरेक्शन की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैंने डायरेक्शन पहले भी की थी और फिर कई बार सोचा करूं और मैं मैंगो सिप की डायरेक्शन कर रहा हूं इस वक्त। तो आप मेरे को घूमकर कहाँ लेके जा रहे हैं? तो देखा आपने कैसे इन्होंने इन सवालों के जवाब घुमा फिरा के दिए। खैर, देखना यह है कि जिस प्रोडक्ट को लेकर वो इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं वो लोगों को कितना पसंद आता है। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज लोगों को एंटरटेन तो करते ही है, साथ ही सोशल वर्क में भी पीछे नहीं रहते। और यही एक वजह है कि सुपरस्टार बिग बी ने सूर्या हॉस्पिटल के चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन किया। पेश है एक रिपोर्ट। मुंबई के सूर्या हॉस्पिटल में आधुनिक सुविधाओं से सज्ज चाइल्ड सेंटर की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन किया बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने। इतना ही नहीं, इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने गरीब नवजात बच्चों के माता पिताओं की भी मदद की और ऐसा करते हुए बिग बी काफी खुश नजर आ रहे थे। हम तो यही कहेंगे कि इस प्रकार के हॉस्पिटल से गरीब और जरूरतमंद लोग अपने बच्चों का इलाज करवा पाए। और बिग बी से भी हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वो भी हमेशा की तरह इस प्रकार के सोशल एक्टिविटीज में शामिल होते रहे और आम लोगों की दिलों तक पहुंचते रहे। 80s और 90s में पॉर्न स्टोरी राइटर मस्तराम की कहानियां काफी मशहूर थी। अभी इसी मस्तराम पर एक फिल्म बनी है। हालांकि आपको बता दें कि ये फिल्म एक फिक्शनल बायोग्राफी है। हाल ही में इस फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं इसी की एक झलक। स्टोरी में ना चल था ना पाऊँ,
आजकल की फिल्में देखते हैं कुछ एंग्री यंग मैन टाइप होना चाहिए। पर मेरी कहानी में तो लड़की थी, तो एंग्री यंग मैन कहाँ से डालूं? कुछ मसाला डाल दो उसमें। मसाला मतलब? अरे भाई असम की चाय की पत्तियों के साथ कुछ जड़ी बूटी वगैरह गरम रखता है। गरम? अरे भाई शरीर को गरम रखता है। पॉर्न स्टोरीज के राइटर मस्तराम का वैसे आपने सिर्फ नाम ही सुना होगा, लेकिन अब उनकी कहानियों को फिल्म में भी रूपांतरित किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं मस्तराम की करामात। जी हाँ, मौका था फिल्म के फर्स्ट लुक का। तो जनाब, इस मौके पर हमने भी पूछ लिया मस्तराम से कि उन्हें इतने बोल्ड कैरेक्टर करते हुए डर नहीं लगता क्या? तो सुनिए क्या था उनका जवाब। नहीं, ये तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया। आप कह रहे थे कि कुछ ऐसा हो रहा था, उसका पर्पस यही है क्योंकि ये कैरेक्टर अपने आप में, बिकॉज इट इज़ अबाउट अ पॉर्न राइटर, सो ऑब्वियसली हम कुछ चीज़ें डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते थे इसमें से। लेकिन जहाँ तक सवाल कंटेंट का है, कंटेंट इज़ almost as clean as Rajshri. Very happy now. Once I've seen the film and everything, I feel it's a dream debut. वही हमने फिल्म के राइटर से भी पूछा कि जब भी ऐसे सेंसेशनल सब्जेक्ट्स पर मूवी बनती है तो कंट्रोवर्सी का सामना तो करना ही पड़ता है। तो सुनिए क्या था उनका जवाब। फिल्म का जो मेन बनाने का पर्पस है वो हिपोक्रेसी दिखाना है सोसाइटी। सोसाइटी सो हिपोक्रेट। मतलब हमें से कौन है जो पॉर्न नहीं देखता इंटरनेट पे? एवरीबडी डज दैट, बट वी डोंट से इट ओपनली। नहीं, मैंने भी स्कूल में पढ़ी है मस्तराम। मैंने 9वीं 10वीं में लाइब्रेरी के पीछे बैठ के पढ़ता था। ये एक्चुअली आइडिया मुझे अखिलेश ने दिया, तो डायरेक्टर फिल्म के। तो उन्होंने मुझे बोला कि मस्तराम तूने पढ़ी है, कुछ कैन यू थिंक ऑफ समथिंग कि कुछ स्टोरी सोच सकते हैं। देन हमने सोचा, चलता रहा माइंड में। फिर एक दिन हम बैठे और आइडिया क्लिक हुआ एंड विद इन 5 days वी हैड द स्क्रिप्ट। पहला ड्राफ्ट हमने 5 दिन में कर लिया। नहीं, हमें वहाँ कायपोचे से फेमस राजकुमार यादव भी मिले। उनसे भी हमने उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल दीज पीपल जो उनको जैसे लगता है मेरे बारे में। आई थिंक गॉड इज़ बीन रियली काइंड टू मी। भगवान का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर और मेरे माँ बाप का बहुत आशीर्वाद है कि अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। आई एम जस्ट हैप्पी। हम तो यही कहेंगे कि ट्रेलर में मस्तराम मस्त है, मगर मस्तराम की मस्ती दर्शकों को खींचने में कितनी कामयाब हो पाती है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। हिंदुस्तान के छोटे शहरों में रहने वालों की कहानी भी निराली थी। पहला प्यार पड़ोस की भाभी, तो दूसरा प्यार दूध वाली। वैसे कम भी नहीं काम वाली थी। लड़कियों के साथ ईव टीजिंग के मामले हमेशा से ही सामने आते हैं। कई मामलों में लड़कियां चुप्पी साथ देती है, लेकिन अब लड़कियों में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक टेलीविजन रियलिटी शो आ रहा है जिसका नाम है हल्ला बोल। हाल ही में कंगना रनौत पहुंची इसके लॉन्च पर। आइए देखते हैं इसी की एक झलक। आपको बता दें कि कंगना पहुंची थी टेलीविजन रियलिटी शो हल्ला बोल के फर्स्ट लुक पर, जहां उन्होंने इस टीवी शो को लॉन्च किया। इसी दौरान जब मीडिया ने कंगना से पूछा कि क्या कभी उनके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है, तो सुनिए उनका जवाब उनकी ही जुबानी। देखिए, इस तरह के हादसे सबके साथ ही होते हैं और ऐसा नहीं है कि मैं टीजिंग का शिकार नहीं हुई या किसी टाइम पे मुझे दबाने की या डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। हर लेवल पे होता है। पर्सनल लेवल पे सबसे पहले माइल्ड तरीके से आपके घर पे ही शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपके लिए अलग रूल्स होते हैं, आपके भाई के लिए अलग रूल होते हैं। वो भी किसी ना किसी तरह से उनका जो मनोबल है, प्रोत्साहन है, वो एक जो गर्ल चाइल्ड है उसका जो मनोबल है, प्रोत्साहन है, उसको किसी ना किसी तरह से डैमेज किया जाता है। हल्ला बोल एक रियलिटी शो है जो बिंदास चैनल पर आएगा। ये शो पूरी तरह से महिलाओं की समस्याओं पर आधारित है। महिलाओं के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं से किस तरह उन्हें निपटना चाहिए, इस बारे में महिलाओं में जागरूकता निर्माण करने के उद्देश्य से इस शो को बनाया गया है। इस टीवी शो को होस्ट करते नजर आएंगे टेलीविजन सीरियल्स के फेवरेट बेटे यानी करण ठक्कर। जब हमने करण से जानना चाहा कि कंगना के साथ काम करके कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, तो सुनिए क्या था उनका जवाब। I think बहुत appropriate है to have Kangna in our first episode to kick off the show, क्योंकि ये I think on a personal front also she's been a very empowering woman. From everything that she's done, she comes from a small town. She's not from the industry, and she's made a very good mark for herself and a very good place for herself in the industry.
वहीं आपको बता दें कि कंगना ने अपनी अपकमिंग फिल्म क्वीन को भी प्रमोट किया। जैसे कि आप जानते हैं, कंगना ने तनु वेड्स मनु में एक इंडियन गर्ल का किरदार निभाया था जो काफी चुलबुला था और जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। वहीं जब हमने कंगना से जानना चाहा कि उन्हें इस फिल्म में काम करके कैसा लगा और कौन सा किरदार उन्होंने निभाया है, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। अच्छा है, हम लोगों को क्वीन की प्रमोशन करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। आई थिंक एज अ गर्ल आई डेफिनेटली रिलेट टू द कैरेक्टर, लेकिन मैं कहूँगी कि इस किरदार में जो रानी जो है उसको सीरियस इश्यूज़ हैं, जैसे कि उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है या उसमें बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। खैर, ये तो बात हुई फिल्मों की। इसके साथ ही जब हमने कंगना से जानना चाहा कि क्या कभी बॉलीवुड में भी हीरोइंस के साथ ज्यादती होती है, तो सुनिए क्या था कंगना का जवाब। पूरी सोसाइटी में ही महिलाओं का शोषण होता है, तो बॉलीवुड कौन सा सोसाइटी में नहीं है, यहाँ पे भी महिलाओं का शोषण होता है। सबसे ज़्यादा शोषण तो यही है कि जो सैलरीज़ हैं उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है शोषण फिजिकल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे हो, शोषण ये ओपनली होता है कि जितना लड़कों को पे दिया जाता है सेम उनके काउंटर पे को उसका 30% भी नहीं दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता जब वो उतना ही डेडिकेशन से काम करती हैं और उतना ही डेडिकेशन, उतने वर्किंग आवर्स, उतना सब कुछ उनको, तो फिर उनकी सैलरीज इतनी कम क्यों हैं हर लेवल पे। आई थिंक इज़ अ वेरी बिग दिस थिंग शोषण। वेल, कंगना, आपने हमेशा से ही समाज की बुराइयों के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी है और हर बुराई का डटकर सामना भी किया है और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये अवतार हमेशा यूं ही बना रहे। भूतों पर आधारित आपने कई फिल्में देखी होंगी। इन फिल्मों को देखकर आप कई बार डरे भी होंगे, लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसे देखकर आप डरेंगे नहीं बल्कि एंटरटेन होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैंग्स ऑफ घोस्ट की, जिसमें माही गिल ने एक घोस्ट का किरदार निभाया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये घर शापित है। भूत के बारे में आप जब भी सोचते होंगे शायद डर के मारे कांप जाते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आपके सामने ऐसा भूत आ रहा है, या यूं कहिए आ रही है, जो आपको डराएगी नहीं बल्कि अपने लटके झटके और अपनी अदाओं से आपको अपना दीवाना बनाएगी। जी हाँ, माही गिल अपनी आने वाली फिल्म गैंग्स ऑफ घोस्ट में घोस्ट का किरदार निभाते हुए नजर आएगी। यकीन नहीं आ रहा है तो सुनिए माही की ही जुबानी। वो 1950s की एक्ट्रेस है जो 1950s में वैट 961 पी के मर जाती है, तो फिर वो भूत बन के वापस आती है। तो वो 1950s की लाइफ भी जी चुकी है और आज की लाइफ भी जीती है। आपको बता दें कि माही अपनी डिजाइनर फ्रेंड एमी बिली मौर्या के साथ नजर आई, वो भी एक खूबसूरत लिबास में, जहां वो हमेशा की तरह लग रही थी काफी ब्यूटीफुल और स्टनिंग। जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी भूत इतने सुंदर लग सकते हैं, तो सुनिए क्या कहना था उनका और उनकी डिजाइनर फ्रेंड का। भूत खूबसूरत ही होते होंगे, आई एम श्योर। ये आप कभी भी पहन सकते हैं। अगर मैं ये इस ड्रेस को 5 साल पहले भी पहनती या 5 साल बाद भी पहनूं या 10 साल बाद भी पहनूं, तभी भी उतनी ही फैशनेबल लगेगी ये ड्रेस। ये आउटफिट मैंने इसलिए माही को पहनाया है बिकॉज आई थिंक शी सुपर एपिटमाइजेस द कंटेम्प्रेरी यंग वुमन ऑफ टुडे, द वुमन विद पावर, एंड आई लव हर एंटायर पर्सोना फॉर द विन। वहीं जब हमने पूछा माही से कि क्या कभी उनका भी रियल लाइफ में भूतों से सामना हुआ है और क्या कभी उन्हें भूतों से डर भी लगता है, तो सुनिए क्या था जवाब मैडम माही का। मैं पर्सनली बहुत डरती हूँ। इसके साथ ही जब हमने माही से पूछा कि जिस तरह से फिल्म में वो 50 के दशक के कैरेक्टर को जी रही है, तो क्या उस जमाने की किसी अदाकारा को वो पसंद करती है, तो सुनिए माही का जवाब। आई थिंक 1950s में उस टाइम सुरैया होती थी, निम्मी होती थी, तो बहुत ही कमाल की और खूबसूरत एक्ट्रेसेस होती थी। खैर, हमें तो बहुत अच्छा लगा माही का ये नया अवतार। अब तो हमें और उनके ऑडियंस को इंतजार रहेगा उनके बड़े पर्दे पर जल्द ही दिखने का, जहां वो घोस्ट बनकर ऑडियंस को डराने के साथ ही हंसाते हुए नजर आएगी। कैमरा पर्सन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। और हम चाहता है बॉलीवुड फोर्टनाइट में वक्त तो चला है यहीं रुकने का। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो टेलीविजन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या फिर मेल आईडी पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अगले हफ्ते की बॉलीवुड इवेंट्स के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।